ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब डिज़ाइन करने की कि हमें पहले क्या बनाना है, तो पहले हम डिज़ाइन पे चलेंगे और देखेंगे कि पहले हमें क्या मिल रहा है। तो पहला हम डिज़ाइन बनाएंगे डॉग का, ठीक है। डॉग फाइल बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ पे डॉग फाइल, ठीक है। तो डॉग फाइल अगर हम बनाने चलते हैं तो डॉग फाइल हम बनाते हैं यहाँ पे, और हमने डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया है डॉग पे। अब देखिए डॉग फाइल किस तरह से बनेगी, किस तरह से आपको टेक्स्ट को हटाना है, टेक्स्ट को डालना है, इमेज लगानी है, ये सारा ऑप्शन हम यहाँ पे अब देखेंगे। देखो, इन अ जेंटली वे यू कैन से द वर्ड, एक टेक्स्ट लिखने के लिए दे रहा है, आप इसे ही टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। इन द स्काई अ वेरी हाई, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ प्लस का आपको निशान दिख रहा होगा, यहाँ प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करने का मतलब है कि आपको इमेजेस लगानी है, डिज़ाइन लगानी है, हेडिंग बनानी है, इसे किस तरह से बनाना है जो आपने ऑप्शन दिया हो। तो अगर मैं इसे हेडिंग में करूँ तो H1 आपने देखा होगा कि H1 काफ़ी बड़ी हेडिंग होती है। अगर Ctrl+Alt+1 कर दूँ तो ये H1 में क्लियर कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट टर्म यहाँ पे दिया होगा। अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक हेडिंग भी कन्वर्ट हो जाएगी जो थोड़ी सी इससे बड़ी होगी, जो ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे H2 पे करूँ, सपोज़ अगर मैं इसे H2 में करूँ तो ये देखो आप थोड़ा सा छोटा आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगता है, ठीक है। अब इसे मैं Ctrl+A करूँ और Ctrl+U कर दूँ, या फिर यहाँ पे U का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, U कर दिया तो आपको अंडरलाइन पे नीचे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब मैं इसे अगर यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करूँ और ये देखो आपको अलाइनमेंट सेट करने का आ जाता है कि आपको सेंटर में करना है या फिर आपको राइट में करना है या फिर लेफ्ट में करना है, ठीक है। तो आप जैसे सेंटर में कर दिया आपने, यहाँ पे देखो आपको सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, तो सेंटर जैसे आपने कर दिया तो आप यहाँ पे हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, पूरा का पूरा सेंटर हो गया। अब इसे मैं राइट में करना चाहूँ तो आपका टेक्स्ट कहाँ चला गया, राइट में शिफ्ट हो गया। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बुलेट पे क्लिक करूँ तो बुलेट भी यहाँ पे लग जाएगी टेक्स्ट पे, ठीक है। अब मैं Ctrl+Z अगर अंडू करता हूँ तो जो जैसा हमारा पहले सिमिलर था उस तरह से एग्जैक्ट उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर मैं शेयर करूँ या कन्वर्ट करूँ, ठीक है, सपोज करो कि मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब मुझे इसे डॉक फाइल में बनानी है तो मैं यहाँ शेयर पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड करने के लिए आप ध्यान देना कि जब आप डाउनलोड करना होगा तो आपको शेयर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, शेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। डाउनलोड पर अगर आप क्लिक करोगे तो अब साइज़ आपको दिखाना पड़ेगा कि साइज़ किस साइज़ में मुझे डाउनलोड करना है। तो A4 हो गया, A3 हो गया, लेटर हो गया, लीगल हो गया, ये अलग अलग साइजेस होती हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है। PDF स्टैंडर्ड में आपका बनेगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, मैंने A4 साइज ऑटोमेटिक चूज़ किया है, तो जिस तरह से आप A4 साइज चूज़ करोगे वहीं पे क्या होगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे और वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउनलोडिंग का प्रोसेस होगा, प्रोसेस होते ही यहाँ देखो आपको डाउनलोड मिल गया, ठीक है। अब इस PDF को अगर मैं ओपन करता हूँ तो जो भी मैंने बनाया है डिज़ाइन, वो जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट उस PDF में आ गया होगा डॉक फाइल के रूप में। अब देखो मैं यहाँ पे PDF खोला, जो हमने वहाँ पे बनाया था वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ चुका है। क्लियर। जैसे ही मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है, वैसे हम सारा कुछ सेव वेव कर सकते हैं, ठीक है।